हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ऋतु शर्मा। अपने पिछले वीडियो में जो हमने क्लास 10th के लिए वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सॉल्व करा था प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, यानी कि रिप्लेसमेंट और एलिमिनेशन मेथड। अब उसमें सॉल्व करने के बाद में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को करने के लिए। उसमें किन्हीं क्वेश्चंस में बच्चों को थोड़े डाउट्स आ रहे थे, तो वही क्वेश्चंस मैं आज सॉल्व करने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, उसमें एक क्वेश्चन ये था जिसमें बच्चों को डाउट था, वो ये था 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये जो क्वेश्चन था ये रिप्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन था। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। रिप्लेसमेंट मेथड में हम सिंपली क्या करते हैं कि किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू को निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं सिंपली। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है। तो ये हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1.3 अपॉन 0.2 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। सिंपली ये मिल जाएगा आपको। अब 0.2 को आप यहाँ पूरा डिवाइड करते फिर दोनों में अलग अलग बांटते तो यही आ जाता आपका। अब इस वैल्यू को हम पुट अप कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 थी आपके पास 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसमें रख देंगे आप x की जगह ये वैल्यू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1.3 अपॉन 0.2 माइनस 0.3 अपॉन 0.2 इंटू वाई प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये हो जाएगा। 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों में, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.4 इंटू 1.3 अपॉन 0.2 माइनस 0.4 इंटू 0.3 अपॉन 0.2 इंटू वाई प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये देखिए पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। अब 1.3 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.6 माइनस यहाँ पे भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 2 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इसको उठा के हम उधर ले जा लेंगे, या इसको उठा के हम इधर ले आते हैं क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे और इस पूरे को उठा के हम उधर ले जा लेंगे। या फिर उधर इधर करने से पहले हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। माइनस का 0.6 प्लस का 0.5, तो ये बचेगा माइनस का 0.1y इज इक्वल टू 2.3। इसको उठा के उधर ले जा लेंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2.6 माइनस 2.3 इज इक्वल टू 0.1y। ठीक है, सिंपली ये उठ के इधर आया, ये प्लस का था इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब 2.6 माइनस 2.3 आपके पास हो जाएगा 0.3 इज इक्वल टू 0.1y। ठीक है, आप इसको कर देंगे 0.3 इज इक्वल टू 0.1y। ये हो जाएगा 0.3, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में इज इक्वल टू y। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/1 यानी कि 3। तो आपके पास सिंपली आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखिए, 2 में रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम फ्रॉम इक्वेशन 1 कर देते हैं। 0.2x प्लस 0.3 y की जगह पे हम 3 रख देंगे इज इक्वल टू 1.3। ये हो जाएगा 0.2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 इज इक्वल टू 1.3। ये हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। देखिए सिंपली इन क्वेश्चंस में आपको यही करना है, क्योंकि रिप्लेसमेंट मेथड था तो इसलिए सिंपली इसमें तो रिप्लेस ही करना था, बस आपने रिप्लेस ही करना है। आप लोगों की दिक्कत क्या है कि आप लोग पॉइंट देखते हो तो पॉइंट देख के आप लोग डरने लग जाते हो, लेकिन पॉइंट से
या माइनस से हमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, आपका आंसर ज़रूर आएगा। ठीक है, और भी कोई डाउट अगर इसमें अभी भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।